नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दीपावली के बाद आज हम बात करेंगे इगास भगवान की, जो ज़्यादातर उत्तराखंड के कुछ कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। इगास भगवान भगवान यानी कि दीपावली को ही हम भगवान कहते हैं हमारी भाषा में। आम बोलचाल भाषा उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्रों में इसको भगवाली कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो ये जो त्यौहार है, ये दीपावली के जो हम सभी लोग मनाते हैं, दीपावली के 11वें दिन ये इगास भगवान पड़ती है। तो इसके ये क्यों मनाई जाती है, कुछ कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है उत्तराखंड के, कुछ में नहीं मनाया जाता, मतलब ज़्यादातर क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों मनाई जाती है। जब दिवाली आ गई तो ऐसा क्या हुआ था, जो हर किसी के मन में रहता है सवाल, कि जो 11वें दिन फिर से इसको मनाया जाता है और वो एक ही दिवाली होती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो इसके पीछे कई मतलब अलग अलग मत हैं लोगों की कि इसलिए मनाई जाती है। कई बहुत सारी अवधारणाएं हैं। कोई कोई महाभारत से इसकी कथा लेते हैं, कोई रामायण से लेते हैं, तो कोई हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे वीर थे जिनके आए जानते हैं उस कहानी को। टिहरी के जो राजा थे महीपति शाह थे, तो उनकी जो सेना थी, तो वीर माधो सिंह भंडारी उस सेना के सेनापति थे। तो उस सेना के सेनापति होने के कारण तो आज से लगभग 400-450 साल पहले की बात है। तब राजा ने तिब्बत पर युद्ध करने के लिए वीर माधो सिंह भंडारी जी को बोला था युद्ध के लिए इनको सेना। तो उन्होंने श्रीनगर हो गया, टिहरी हो गया, श्रीनगर, टिहरी, कुछ कुमाऊं क्षेत्र से और हो गया उत्तरकाशी, जौनसार क्षेत्र और अन्य भी क्षेत्र थे। तो उन्होंने पूरी अपनी सेना बनाई, एक सेना इकट्ठी करी और वो सेनापति थे उस सेना के, वो तिब्बत पर हमला करने के लिए चले गए। तो इसी बीच में दीपावली का त्यौहार आया था, तो वो दीपावली तक नहीं पहुँचे थे। इसमें एक लाइन भी प्रचलित है, काफ़ी चलती है कि 12 महीना आएगी ना मेरो माधोनी आई और 12 श्राद्ध चली गई मेरो माधोनी आई, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था युद्ध में और ना किसी को उनकी कोई खबर थी कि क्या है। जबकि सेना कुछ मारे भी गए थे युद्ध में, तो किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ है, कुछ भी सूचना नहीं दी। तो कई लोग उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। तो उनके जो युद्ध में विपक्षी सेना थी या वहाँ के जो विपक्षी लोग थे युद्ध करने के लिए जो उनके साथ आई थी, तो मतलब उन्होंने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये अफवाह फैला दी थी कि वीर माधो सिंह भंडारी को मार दिया गया उनकी सेना के साथ। तो इसी कारण दीपावली का त्यौहार किसी भी गांव या किसी भी हमारे उत्तराखंड में किसी ने भी यह त्यौहार मनाया नहीं था, क्योंकि उनको लगा था कि वह सेना के साथ मारे गए। तो वो त्यौहार उन्होंने सब लोगों ने छोड़ दिया था। तो ऐसी शोक में जैसे त्यौहार को छोड़ा जाता था, तो उन्होंने दीपावली नहीं मनाई थी उस टाइम। इसके बाद उन्होंने द्वापाहाट से विजय प्राप्त कर ली उन्होंने, माधो सिंह भंडारी ने। और दीपावली के जो 11वें दिन एकादशी पड़ती है, जब जिस हम इगास मनाते हैं, तो उस दिन वो अपनी सेना को लेकर सुरक्षित वहाँ पे लौटे थे। तो सब ग्रामीणों ने, सब क्षेत्रवासियों ने तब ये दीपावली का त्यौहार मनाया था 11वें दिन, जो उन्होंने वो शोक में वो त्यौहार छोड़ दिया था। तो इसके बाद उन्होंने इगास को ये त्यौहार माना और तब से कहते हैं कि ये इगास मनाई जाती है। ये कहानी जो हमारे क्षेत्र की है, गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र, जौनसार में, तो तब उन्होंने ये एकादशी को ये भगवान मनाई थी। तो एक कहानी तो ये हो। इसकी दूसरी कहानी दीपावली से रिलेट करती है कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो सब लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ही दीपावली का त्यौहार मनाया था। तो हमारे जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र थे, तो वहाँ पर यह खबर एकादशी को मिली थी, यानी कि दीपावली के 11वें दिन उनको यहाँ वो खबर मिली थी कि भगवान श्री राम सुरक्षित अपनी सेना के साथ अयोध्या लौट गए हैं। तो उन्होंने तब ये दिवाली का त्यौहार मनाया था खुशी में। तो
तो जब खबर लेट पहुंचने के कारण तो ये एकादशी को इसके 11वें दिन इसलिए मनाई जाती है। तो उन्होंने ग्रामीण वाले की दूरस्थ क्षेत्र थी जो, तो उन्होंने एकादशी को ही दीपावली मनाई। और जैसे हम अपनी आम बोलचाल भाषा में बग्वाल कहते हैं, तो यही इसकी दूसरी कहानी है एकादशी वाली। तो इसमें यही होता, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भैलो वगैरह खेलते हैं, और इसमें कई कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर वो गांव के जो चावल होते हैं, जिनको हम गढ़वाली में उखड़ी चावल बोलते हैं, लाल चावल और मीठे करेले बोलते हैं जिनको हम, तो वो खाना स्पेशल से बनाया जाता है वहाँ पे। कि कुछ कुछ क्षेत्र हैं जो जहाँ पर ये लाल चावल का भात भी बनता है उस दिन। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ प्रचलित है इस इगास बग्वाल में। तो ये दीपावली के 11वें दिन पड़ता है, तो आप भी धूमधाम से मनाएं। आप सभी को इगास बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं।